नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे भोपाल में राम मंदिर की। राम मंदिर के भव्य नजारे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अयोध्या की तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी राम मंदिर बनाया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल के बिट्ठन मार्केट की। यहां पर दुर्गा पंडाल की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, राम मंदिर की तर्ज पर ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। हजारों भक्त दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। पंडाल को बनाने में कोलकाता से कारीगर आए। लगभग 50 कारीगरों ने 3 महीने तक काम किया। वहीं दूसरी तरफ आरे पंडाल में स्थापित श्री राम लला और मां दुर्गा की प्रतिमाएं सीहोर के कलाकारों ने तैयार की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या के रामलला भोपाल में विराजे हैं। जी हां, इस बार नवरात्रि पर कई जगहों पर माता दुर्गा की पंडाल बनाई गई है, लेकिन राजधानी भोपाल का ये पंडाल सबको आकर्षित कर रहा है, क्योंकि राम मंदिर के तर्ज पर इस बार ये पंडाल बनाया गया है। मैं राजधानी भोपाल के बिट्ठन मार्केट में हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी भव्य रूप से जो है इस पंडाल को बनाया गया है और 3 महीने की मेहनत लगी है। इसमें बंगाल के कारीगरों द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है और लगभग 70 से 80 हज़ार लोग जो है वो प्रत्येक दिन पहुंचते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और पूरे नवरात्रि की बात करें तो लगभग 16 से 17 लाख लोगों की आने की संभावना है। और झांकी के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी भव्य रूप से जो है यहाँ पर झांकी बनाई गई है। 35,000 स्क्वायर फीट में जो है ये पूरा पंडाल को तैयार किया गया है और पूरे भोपाल ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से लोग भक्त यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप देखेंगे तो लोगों की लंबी कतारें आपको नज़र आएंगी, जहाँ ये भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। पंडाल में सभी देवी देवताओं की जो है वो प्रतिमा विराजमान की गई है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो भगवान गणेश की प्रतिमा है, साथ ही साथ भगवान रामलला की भी प्रतिमा है और इसके अलावा राधा कृष्ण और माँ दुर्गा की जो है प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई है। लोगों में जो है वो काफ़ी उत्साह है और लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना है, ठीक उसी प्रकार से राजधानी भोपाल में भी उसी के तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है। हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे और अंदर की भव्यता भी दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद इस पंडाल को तैयार किया गया है और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक की लागत जो है इस पंडाल को बनाने में लगी है। तो हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, जिसमें माँ दुर्गा विराजमान है और भगवान रामलला विराजमान है। यह सुंदर, अविश्वसनीय, अद्भुत मंदिर भगवान श्री राम का है। जे माँ वैष्णव दुर्गा समिति के द्वारा बिट्ठन मार्केट में झांकी 1 करोड़ से बनकर तैयार की गई। झांकी को रामायण की थीम पर तैयार किया गया माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई। इसके साथ ही इसमें भगवान श्री राम की लीलाओं को झांकी में दर्शाया गया, जिसमें माँ दुर्गा की 14 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी प्रतिमा है। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहीं से दर्शन कर भक्त आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा जो है वो दिखेंगी। सबसे पहले भक्त जब पंडाल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भगवान गणेश की जो है प्रतिमा विराजमान की गई है। सभी भक्त इनको पूजते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की जो है वो पूजा की जाती है। उसके बाद आप धीरे धीरे अगर आप आगे चलेंगे तो देखेंगे जिस तरीके से एक भव्य पंडाल बनाया गया है। तो पंडाल में कई सारे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सीधे तौर पर भक्तों की जो है भीड़ भी नज़र आ जाएंगी। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री रामलला विराजमान है, जो कि अयोध्या में आप देखेंगे जिस तरीके से भव्य मूर्ति अयोध्या में बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार से राजधानी भोपाल के भी पंडाल में भगवान रामलला की वो मूर्ति आपको नजर आ जाएंगी।
जिसके दर्शन के लिए जो है राजधानी के वासी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काफ़ी भव्य रूप से जो है इस मंदिर को बनाया गया है और आप देखेंगे तो विशेष रूप से यहाँ पर भक्त जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग अयोध्या जाकर के भगवान रामलला के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो राजधानी भोपाल के इस पंडाल में आकर के जो है दर्शन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक भव्य रूप दिया गया है पूरे पंडाल को। अलग अलग जगह से लोग आकर के जो है यहाँ पर भगवान रामलला की दर्शन कर रहे हैं। भक्तों के अंदर अभी काफ़ी हुजूम है। हम और भी अंदर लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे वो तस्वीर जहाँ पर माँ दुर्गा को विराजमान किया गया है। राम मंदिर की थीम पर बनी माता की अद्भुत झांकी श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस पंडाल में माता के साथ श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। 35,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में इस पंडाल को बनाया गया है। यहाँ हर दिन लगभग 70 से 80 हजार भक्त आते हैं, पंडाल में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस साल कुल 16 से 17 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। पंडाल को देखने के लिए भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। भक्त कतारबद्ध तरीके से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो देखा आपने, हमने आपको रामलला के दर्शन करवा दिए और अब हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं जहां आप देखेंगे तो धीरे धीरे कदमों से जो है भक्त आगे बढ़ रहे हैं पंडाल की तरफ और लोगों के अंदर जो है खासा उत्साह है क्योंकि रामलला के दर्शन करने के बाद ये सीधा जो है माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। कितना उत्साह है आज ये भव्य पंडाल बनाया गया? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से हम लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत देर से दर्शन के लिए हमने 1-1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, बस माता रानी के दर्शन हो जाए। तो माता रानी के दर्शन के लिए कितना उत्साहित हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। भोपाल की सबसे अच्छी झांकी लगी यहाँ की हमें। भोपाल की सबसे अच्छी झांकी लगी है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तमाम सारे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुँच रहे हैं। बच्चों को लेकर भी आए हैं आप। काफ़ी भव्य ये पंडाल बनाया गया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में? काफ़ी ये झांकी काफ़ी अलौकिक है। एक्चुअली में क्या है कि भोपाल में कुछ ही जगहों पर ऐसी झांकी जो कि देखने लायक ऐसी बनाई गई है, तो इसलिए पर आए हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हैं। हम लोग तो यहाँ से लगभग एलन सिटी से आए हैं, एलन सिटी कॉलेज से जी। तो निश्चित तौर पर देखेंगे अलग अलग जगहों से लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भक्तों के अंदर जो है खासा उत्साह है क्योंकि भोपाल का सबसे भव्य झांकी जो है यहाँ पर बनाया गया है। लंबी कतारों में लग कर के जो है भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी भव्य बनाया गया है ये पंडाल। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं? भोपाल की सबसे अच्छी झांकी देखने को मिल रही, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना उत्साह है इस झांकी को देखने के लिए? बहुत, जितना अयोध्या जाने का था उससे ज्यादा ही है। अच्छा, जितना अयोध्या जाने का था उससे ज्यादा उत्साह है। क्या कहेंगे, अयोध्या के रामलला भोपाल में विराजे हैं? बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने अयोध्या में विजिट किया वैसे ही सेम भगवान की प्रतिमूर्ति यहाँ पे विराजमान है और हम देख रहे हैं कि हम भी यहाँ के नहीं हैं, हम पेपरिया से सुन के आए कि भगवान जी का साक्षात दर्शन स्वरूप यहाँ पर भोपाल में विराजमान है। तो हम वहाँ से पेपरिया से यहाँ डायरेक्ट दर्शन करने के लिए भगवान के आए हुए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ भोपाल की और झांकियों से भी बहुत अच्छी विशाल मूर्ति है। जय श्री राम। क्या कहेंगे, अयोध्या के रामलीला भोपाल में आज विराजे हैं? हमने जब से यहाँ भोपाल की रील देखी तो हम रहा ही नहीं जाता। हमको ऐसा लगता कि हमको दर्शन के लिए जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। हमको मतलब बहुत अच्छा अयोध्या जैसा फील हो रहा है कि हम ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या में आ गए नवरात्रि में। बहुत अच्छा। जय जय श्री राम, जय माता दी। निश्चित तौर पर जितने भी भक्त हैं वो काफ़ी उत्साहित है क्योंकि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाते हैं भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए, वो यहाँ राजधानी भोपाल के मिठन मार्केट में जो पंडाल बना है वहाँ पर भगवान रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है तो माता रानी के भी जो है यहाँ पर दर्शन के लिए जो है तमाम सारे भक्त काफ़ी उत्साह के साथ जो है वो पहुँच रहे हैं। मिठन मार्केट की तरफ से पिछले 20 सालों से यहाँ देश विदेश के मंदिरों की झांकी का स्वरूप निर्माण में तैयार किया जाता है। इस साल अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। अगर किसी वजह से जो श्रद्धालु अयोध्या जाकर नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, वह रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं। पंडाल में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शंकर, माता पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं की लगभग
50 प्रतिमाएं शामिल हैं। माता रानी का यही वो पंडाल है जहां पर मां विराजी है। आप देखेंगे कितने भव्य रूप से इस पंडाल को जो है सजाया गया है, जहां पर लक्ष्मी नारायण, साथ ही साथ मां दुर्गा के साथ साथ बजरंगबली और अन्य भी प्रतिमाएं जो है वो विराजमान की गई है। आप देखेंगे लोगों का हुजूम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये पूरा पंडाल को डिज़ाइन किया गया है तो कह सकते हैं काफ़ी मेहनत लगी होगी इस पंडाल को बनाने में, क्योंकि 3 महीने का समय काफ़ी लंबा समय होता है और बंगाल के कारीगरों द्वारा जो है इस पंडाल को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितने भव्य रूप से माता रानी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका इंटीरियर जो है वो काफ़ी मनमोहक है। आप देखेंगे तो जितने भी भक्त हैं वो पूरे मंदिर को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई उसके बाद से जो है यहाँ पर राजधानी भोपाल में उसी के तर्ज पर जो है ये पंडाल बनाया गया, जहां पर भक्त जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भव्य रूप से इस पंडाल को बनाया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो काफ़ी आस्था के साथ जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान की जो है वो दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना करने का काम कर रहे हैं। तो अब आपको हम ये पंडाल हमने दिखाया है, अब आपको यहाँ के संस्थापक से, यहाँ के पंडित जी से बात करवाएंगे, जहाँ पर ये भव्य रूप से इस पंडाल को जो तैयार किया गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। कितने समय में ये पंडाल तैयार किया गया है, क्योंकि भक्तों का हुजूम जो है वो लगातार इस पंडाल में देखने को मिल रहा है। दरअसल राम मंदिर की तर्ज पर बने इस पंडाल को लेकर जय मां वैष्णव दुर्गा समिति के द्वारा बिट्ठन मार्केट के सदस्य लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि उनकी टीम सबसे पहले अयोध्या गई थी। वहां पर भगवान राम मंदिर और भगवान रामलला के दर्शन किए। ठीक उसी थीम पर इस बार भी माता रानी के पंडाल को बनवाया गया है, जिसके दर्शन के लिए लोग हजारों भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमने आपको भगवान रामलला के मंदिर के दर्शन करवा दिए, जो कि राजधानी भोपाल में ही विराजमान है, और आपने देखा किस तरीके से भक्तों के अंदर जो है वो उत्साह देखने को मिला, क्योंकि राम मंदिर के तर्ज पर जिस तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है तो भक्तों में भी जो है काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है इस पंडाल को लेकर के। काफ़ी भव्य रूप से जो है इस पंडाल को बनाया गया है। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों में ये पंडाल बना है? ये पूरा 80 दिन में लगभग हुआ तैयार। हमारे बंगाल के कारीगर आए थे भोपाल के। हम लोग चाहते थे कि 400 वर्षों पुराना जो संघर्ष हमारे पुराने पूर्वजों ने करा है, कईयों ने अपने जान की आहुति दी है राम मंदिर के लिए, उस राम मंदिर को हम भोपाल में विराजमान करें, जिससे सारे लोगों को दर्शन हो सकें। आज अयोध्या में राम मंदिर जरूर बन गया, लेकिन अभी कई लोग ऐसी स्थिति है उनकी वो जा नहीं सकते। तो हमारी समिति ने निर्णय किया कि हम भोपाल में विराजमान करते हैं, जहाँ पे सबको दर्शन कराते हैं। हमारी झांकी 21वां वर्ष है। हम विगत 21 वर्षों से हर प्रकार की झांकी दिखा रहे हैं, हर प्रदेश की, विदेश तक की झांकी दिखाई है। जहाँ पे हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ पे पब्लिक आए तो उनको भरपूर आनंद मिले और दर्शन हो, हर प्रकार के सुविधा हो। हमारी झांकी में 80 दिन से कारीगर लगे थे और हजारों मीटर कपड़ा लगा है, और इसमें कहीं भी बल्ली गड़ी नहीं है, सब बंधी हुई है रस्सी से एक दूसरे से। तो वो पूरे पब्लिक आप देख रहे हैं चारों तरफ जो चलती है, ऊपर ही ऊपर चलती है। इतनी पब्लिक ऊपर चलना कोई मामूली बात नहीं रहती। इतनी पब्लिक ऊपर चला रहे हैं हम लोग, जो सब माता रानी का कृपा है, जिससे कि हम हमेशा ऊपर ही चलाते हैं। पब्लिक पूरी झांकी का अवलोकन कराते हैं। हमने पूरे राम दरबार बनाया है। राम दरबार में पूरी राम जी की बचपन से लेके बड़े तक की उनकी शिक्षा तक की पूरी गतिविधि दर्शाई गई है, जिसमें राम जी अपने बचपन में क्या करा, हमने क्या नहीं करा, और बड़े हुए कहाँ पे दीक्षा ली, कहाँ पे क्या हुआ उनका, जिसका हमारी समिति द्वारा झांकी में दर्शाया गया। हमारी समिति के लोग वहाँ पे गए थे अयोध्या, वहाँ पे पूरा देख के आए, अवलोकन करके आए। उसके बाद जहाँ पे हमने उसी प्रकार से विराजमान किया है। पूरी हमारे यहाँ 57 मूर्तियाँ हैं, और आपने ऊपर देखी होगी पंडाल में नीचे ऊपर चारों तरफ जो मूर्तियां हैं वो सब 57 मूर्तियां हैं, जो हमने वहाँ से देख के आए पूरी, और बेसिक जहाँ पे दर्शाई गई है, ताकि पब्लिक को जो नहीं जा सकता है वहाँ पे वो यहीं दर्शन कर सकता है। कल विकलांग लोग भी आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप वहाँ राम मंदिर गए अयोध्या के, वहाँ से देख के आए और उसी के तर्ज पे यहाँ पर बनाया गया।
वो अगर बात करें तो भक्तों के अंदर भी काफ़ी उत्साह है। कितने भक्त रोज आ जाते हैं यहाँ पे? 1 लाख पब्लिक रोज दर्शन कर रही है यहाँ पे। जहाँ पे 4 बजे से हम लोग चालू कर देते हैं तो रात को 2-2:30 बज जाता है हम लोग को यहाँ पे पब्लिक। उसके बाद भी हमसे कहती है कि अभी हमें दर्शन करने दो, पर हम लोगों को भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए, इसलिए हम लोग रात को 2 बजे तक झांकी बंद कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो भक्तों के अंदर काफ़ी उत्साह है। जो अयोध्या नहीं जा सकते वो यहीं भोपाल में जो है रामलला के दर्शन करते हैं। और विगत 21 वर्षों से जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की झांकियाँ लगाई जाती है। देश में जितने भी मंदिर हैं, विदेश में जितने भी मंदिर हैं, उसी के तर्ज पर जो है यहाँ पर प्रतिमा भी विराजमान की जाती है और साथ ही साथ पंडाल भी बनाया जाता है। लेकिन इस बार का जो पंडाल बना है वो काफ़ी मनमोहक है और भक्तों के अंदर भी जो है काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है इस पंडाल को लेकर के। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।